हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। सबसे पहले तो देखा था चार्ज कि चार्ज क्या होता है सर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में कहीं भी मूव हो सकते हैं और वो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखेंगे अपन करंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सिंपल है सर, इसको डिफाइन करना एकदम इजी। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा भी रहने दो, मेनली तो पूरे चैप्टर में नेगेटिव चार्ज है। कौन कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर म्हणजे तिकीट 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 तिकीट, तो कंडक्टर नहीं, मेटल, गुड कंडक्टर मेटल ही है, वही है। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला, यस सर फॉर्मूला भी दे देंगे। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाय कितने टाइम में हुआ, Q बाय T, Q अपॉन T। ठीक है, स्मॉल ही रहना, Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या बोला था मैंने? चार्ज का यूनिट था कूलम, चार्ज का यूनिट था सर कूलम, टाइम का यूनिट था सेकेंड। तो करंट का यूनिट बन गया कूलम पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं भाई अपन एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर, कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब सपोज आपको अगर कहीं पे करंट लग गया जिंदगी में कभी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। करंट किसका यूनिट होता है? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट आना फर्स्ट चैप्टर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट याद रखने का हर चीज का, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो अभी इसमें और भी यूनिट है। 1 मिली एम्पियर सबसे छोटा, इससे भी छोटा है, इसको लिखते हैं अपन 10⁻³ एम्पियर। मिली आया मतलब -3। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस में किया था अपन? नहीं है, अगर नहीं किया था ये देखो, वोल्ट 1 मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट मतलब 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो अभी क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस कौन देगा? सेल देगा। ठीक है, सेल देगा। करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो हुआ कैसे मेजर करेंगे सर? एम्पियर में। कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाय कितने टाइम में हुआ। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल क्वेश्चन अगर मैं बोलूं आपको, आरंभ है प्रचंड झुंड आज झुंड की बड़ी कितनी हार दो आन बान। ठीक है, चार्ज है 420 कूलम, टाइम आहे तुमच्याकडे, म्हणजे कंडक्टर मधून किती करंट जात आहे, टाइम आहे 1 मिनिट एंड 10 सेकंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, आई फाइंड करना है, एकदम इजी है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वॉट इज क्यू? क्यू कितना है रे? 420। तो 420 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 1 मिनट 20 सेकेंड। तो 1 मिनट मतलब कितना? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 60 प्लस 10 70, किती झाले? 70। 70 जीरो कट जीरो कट, 42 डिवाइड बाय 7 6, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर, 6 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो होगा, राइट। एक और क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि सर क्यू है आपका 4.8 × 10⁻⁻6 कूलम। घाबरो नका, ठीक है। टाइम कितना लेंगे? टाइम
1 मिनट, चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट लेते हैं, 2 मिनट। निकालो करंट कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें यार कुछ नहीं करना है, सेम आई इज इक्वल टू लिखना है क्यू बाई टी। वॉट इज क्यू सर, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट मतलब कितने सेकेंड, मिनट में तो नहीं चलेगा, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है इसका, टाइम का, सेकेंड। तो 120 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 120। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट हटाना है, देखो ये 120, ये 120 है ना, मैं इसको लिखता हूँ 12 × 10, ये 10⁻1 है, 10⁻1, ये 1 अगर मैंने ऊपर ट्रांसफर किया तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पावर में मैं क्या करूँगा, 4.8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻�6, और ये 10⁻1 ऊपर जाके -1, तो ये हो गया आपका 10⁻⁷ समझा ना। 4.8 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा रे सर, अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो हम लिख देते 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट है तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.4, तो आंसर आएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर, ऐसा बोल दो या फिर बोल दो 4 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर, एक ही आंसर होता है 0.4। इसके पीछे 7 घर जाना है, आप उल्टा चले गए आगे एक घर, तो मैं बोलूंगा 4 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर। कैसे भी आप सॉल्व करो, और कुछ मेथड है क्या इसका, तो और कुछ मेथड ऐसे भी कर सकते हो आप, ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको लिखेंगे 48 इंटू 10⁻⁻5, 10 से मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइडेड बाय कितना है, ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻², ये हो गया, ये हो गया 4, ये वापस ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया 48। नहीं ये मेथड नहीं है, कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, रुक जाओ रुक जाओ, यही मेथड सही है अपना, 4 इंटू 10⁻⁸, हाँ -6, ये 1 ऊपर गया, -7, 4.8 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 12 आया 0.4, 0.4 इंटू लिखा 10⁻⁷, मतलब 4 इंटू 10⁻8। ठीक है, समझा। फिर इसमें और डिफरेंट टाइप का एग्जांपल भी आ सकता है, अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम, आय दिया है 0.6 एम्पियर करंट दिया है, और टाइम दिया है 5 मिनट, और आपको पूछा है बताओ क्यू कितना होगा, व्हाट इज क्यू, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मूला लगाओ, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी, बराबर है ना, आई इंटू टी, तो क्यू कितना है, क्यू 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 नहीं पता सर, क्यू कितना है, व्हाट इज आई, 0.6 इंटू टाइम 5 मिनट, 5 मिनट मतलब कितना सेकेंड होता है, 5 मिनट मतलब होता है सर 300 सेकेंड, 300, करो अभी से सॉल्व, इसको लिख दो भाई 6/10 इंटू 300, कट कट, 6 इंटू 30, 180 कूलम, समझा। ठीक है, तो इस टाइप में आप सिंपल एग्जांपल इसमें सॉल्व कर सकते हो। करंट का मीनिंग क्या था कि भाई कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइड बाय कितने टाइम, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि सर ओहम्स लॉ, व्हाट इज ओहम्स लॉ। तो देखो एक सेकेंड ना, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि सर, अभी तक हमने देखा, सबसे पहले देखा था चार्ज, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज, फिर चार्ज फ्लो कैसे होते हैं, चार्ज क्यों फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, सेल या बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से रिवीजन ले लेते एक बार। सर चार्ज के 2 टाइप थे, एक था पॉजिटिव और एक था निगेटिव। ठीक है, ये चार्ज फ्लो कब होता है, चार्ज कैन फ्लो कब फ्लो होगा, जब हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। ये कौन देता है, सेल या फिर
बैटरी। और जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है सर? तब प्रोड्यूस होता है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कितना चार्ज फ्लो हुआ इन यूनिट टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था इसका? था सर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट का क्या था? वोल्ट। वर्क का यूनिट जूल, कुलम, जूल पर कुलम मतलब वोल्ट। ठीक है, इतना भाई हमने देखा अभी तक। फिर हमने देखा करंट। अभी इसके बाद है ना ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स लॉ। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, क्या होता है कि भाई ओम्स लॉ में हमें रिलेशन मिलता है V और I में, वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन मिलता है ना उसी को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।